I want to talk about neuroscience of addiction. क्यों अडिक्ट हो जाते हैं लोग? क्या होता है ब्रेन में ऐसा? जो अडिक्टेड लोग होते हैं वर्सेस नॉन अडिक्टिव लोग होते हैं, उनके ब्रेन्स अलग अलग होते हैं. Absolutely. So addiction is, by the way, a very common problem. ऐसा हम सोचते हैं कि addiction is only a certain proportion of the people which is there, and addiction can be even in our simple lives. Look at even simple tea, coffee. इस टाइम पे कॉफ़ी नहीं मिल गई तो your brain starts to throw the alarm that, oh, I am addicted to this. If you look at the global statistics also of a lot of substances, there's a lot of proportionate percentages of youngsters. Specifically ये सारे teenagers and beyond में होता है. क्यों होता है? Again we dealt about it कि frontal lobe नहीं है, आपका choice सही गलत वो सब आपके पास नहीं है. And once you mess it up, once your substance starts to get to a certain level, your wiring of the brain changes. In fact डेनियल लेमन के स्टडीज़ है काफ़ी सारे, उन्होंने दिखाया गया है स्पेक्ट स्कैन करके, बिकॉज इन द स्पेक्ट यू एक्चुअली शो द लाइटिंग ऑफ द ब्रेन. उसमें कई एरियाज़ में, जैसे आपका ये हिपोकैम्पस हो गया, अमिगडाला हो गया, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, उसमें स्ट्रक्चरल डैमेजेस मिले हैं देखने को. इमेजिन टू दैट एक्सटेंट दैट यू आर नॉकिंग ऑफ योर ब्रेन सर्किटरी एंड द पावर. अब आपके पास फ्रंटल कॉर्टेक्स, अब ऑलरेडी हम लो रिजर्व पे काम कर रहे होते हैं, उसमें भी आपने पूरा घटा ही दिया उसको, तो वेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ यू गेटिंग आउट ऑफ इट. तो जब ब्रेन स्कैन करते हो, जो इंसान अल्कोहल से एडिक्टेड है वर्सेस जो इंसान किसी दूसरे इंसान से एडिक्टेड है वर्सेस जो इंसान पॉर्न से एडिक्टेड है, कोई स्मोकिंग से एडिक्टेड है, इन सब के ब्रेन्स भी अलग अलग होते हैं कि इन सब का कोई एक ही एडिक्शन वाली जगह जहाँ पे इट्स एक ही लार्जली एक ही सर्किट होती है, चाहे कोई भी एडिक्शन उठा लो, उसी में चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं. सो इट इज़ नॉट कि हाँ अलग अलग उसका ये रहता है, लेकिन अदर बैड इफेक्ट्स. सो फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर कोऑर्डिनेशन, तो वो सेरिबेलम पे भी काफ़ी काम करता है, तो वहाँ पे भी वो उसको डैमेज करता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हु कंज्यूम cocaine, then a certain part of the chemicals, because receptors होते हैं तो वो connect होते हैं, chemical reaction होता है, तो वहाँ पे भी वो receptors को modulate करता है. क्यों कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं? Again the same thing, but that initially when the frontal cortex is not well developed, they get into it. और इसमें क्या होता है ना, see there was a very nice study which was done on smoking. क्या? एक सिगरेट आप कभी लेते नहीं हो, पिलाई जाती है ना, ऐसा बोलते हैं. तो once you start having that cigarette this of it, there is an area in the brain which is talking about the harmful effects of it. वो आपको हमेशा सिग्नल देगा कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, no this is not for you, because it's trying to tell you physiologically this is not right for you. It's giving you the wrong signal, your heart brain coherence. But when they stop listening to that, and that stopping the listening happening only after 2 or 3 times, and then that high, that little chemical high that you got from it, then you want another high. और ये सारे receptors जो होते हैं ना, they work very weirdly. Initially आपको receptor optimize देते जाते हैं, and then they exhaust. So the entire way it forms is, आपने पहले तो पूरा सारा वो ले लिया, but now the craving is initially the craving was psychological, then the craving becomes chemical, then it becomes physiological. So यहाँ पे आपने अगर साइकोलॉजी पे नहीं ब्रेक लगा ली ना, फिर फिजियोलॉजी पे तो फिर आपको डी एडिक्शंस पे ही जाना पड़ेगा. देन इट्स अ डिफिकल्ट टू हैंडल. आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द रियली गुड एडिक्शन डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया, एंड उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी एडिक्शन के ऊपर. मैं उनसे बात कर रहा था, वो बोलते हैं कि हर इंसान एडिक्टेड है. यस, हर इंसान, किसी का एडिक्शन अल्कोहल से, किसी का काम से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का एडवेंचर से, हर चीज़. People are addicted to certain things. Some people are addicted to routine, whatever. तो जब अब हर कोई addicted है तो फिर सबका brain सेम ही दिखना चाहिए. नहीं, पर वो addiction से क्या outcome है? See, what is the outcome that matters, right? I can be addicted to a task which is serving me. I can be addicted to meditation. Meditation is serving me to build my all the capacities, which is okay. I may call it in the connotation of addiction, but it's actually serving me. तो यही question पूछना है कि is it serving you? और डिसर्विंग यू. तो डिसर्विंग हो तो मेरे ब्रेन की वायरिंग अलग होगी, और सर्विंग होगा तो अलग होगी. एग्जैक्टली, प्रिसाइजली. How does brain know that it's serving or disserving? Because the internal, your physiology is set in that way. अगर आप रोज मेडिटेशन आप और मैं करेंगे 66 डेज में, another 66 डेज जो ब्रेन की वायरिंग ये हो जाएगी, तो हमें खुद ही वो मोटिवेशन आ जाएगा, because that feeling will change, the entire like compassion, care, the level of our understanding, the level of understanding people, सब कुछ चेंज हो जाएगा.